सरकार के गठन को चुनौती दी है। तो बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। पर लगेंगे नीतीश कुमार इसके लिए प्रिपेयर्ड भी होंगे जाहिर तौर पे, क्योंकि यानी कि जो एक साथ आने के बाद जो उठा रहे हैं कि दोनों को एक साथ आना था, इसलिए ये साजिश रची गई। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। ये वेल स्क्रिप्टेड स्टोरी है जिसका चैप्टर बाय चैप्टर खुल रहा है और ये इस कहानी को बहुत पहले लिखा जा चुका था। नीतीश कुमार ने बहुत पहले इस पर बन बना लिया था कि ये करेंगे, ये काम वापस एनडीए खेमे में जाएंगे और करप्शन केवल उनके लिए बहाना था। प्रभाकर जी, एक सवाल ले, ये रात का जो खेल हुआ, रात की राजनीति, शायद बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब रात की राजनीति हो गई, उसको लेकर तेजस्वी यादव खेल जता रहे हैं कि ये अजब हो गया रात का खेल। नहीं, रात का खेल हो या दिन का खेल हो, खेल तो होना था। टाइमिंग अलग है कि आप रात को ये खेल खेलते या दिन को ये खेल खेलते, लेकिन ये खेल तो होना था। नीतीश कुमार ने इसकी पटकथा लिख ली थी, उन्होंने अपना मन बना लिया था और उसके बाद जो है वो समय का बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस समय में ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने इसका मन बना लिया था और उन्होंने एक तरह से लंबी रस्सी दी थी लालू प्रसाद यादव को, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं कर पाया। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की बात नीतीश कुमार करते थे लगातार। मैं प्रभाकर जी आपको सुकन्या, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आरजेडी के विधायकों और कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। एनडीए आरजेडी के जो नेता हैं वो भी विरोध में उतर गए हैं वेल में, और एनडीए के नेता भी उतर गए हैं, यानी कि सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा का दौर शुरू हो गया है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा का दौर शुरू हो गया और एनडीए और आरजेडी के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी के विधायक, वो जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। तो जिसकी आशंका थी वो आशंका लगातार शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव के भाषण के बीच में ये हंगामा का दौर शुरू हो गया और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते जा रहे थे नीतीश कुमार और बीजेपी पर, उसके बाद स्वाभाविक सी बात थी सदन हंगामा का दौर शुरू हो गया है और बीजेपी के जो एनडीए के सदन के अंदर भाषण देने के लिए उठे और उन्होंने एक के बाद एक कई सारे आरोप, गंभीर आरोप एनडीए पर लगाया है, नीतीश कुमार पर लगाया है। लेकिन सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं सुकन्या कि बीजेपी से ज्यादा हमला तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। छल करने का आरोप देखिए सुकन्या, मैं आपको एक बार और भी बता दूं कि तेजस्वी यादव के निशाने पर सुशील मोदी भी आ गए और उन्होंने तंज कसा सुशील मोदी पर कि क्या आपको शर्म नहीं आती है। यानी कि जो बयानों के जो मर्यादा है वो धीरे धीरे क्रॉस करता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सीधे सुशील मोदी पर बोला है कि आपको शर्म नहीं आती है जो आपने पूरा ये खेल रचा है। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार पहले टारगेट पे आए हैं तेजस्वी यादव के, उसके बाद सुशील मोदी भी टारगेट पे। तो तेजस्वी यादव बेहद आक्रामक मूड में है सदन के अंदर और लगातार हंगामा का दौर जारी है और आरजेडी की तरफ से भी हंगामा किया जा रहा है, एनडीए की तरफ से हंगामा का दौर जारी है। तो लगातार ये हंगामा चलेगा और आज चूंकि सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए ही बुलाई गई है और विश्वास मत कार्य से बाहर कर दिया गया। मुझसे डर गई थी बीजेपी, मुझसे डर गए थे नीतीश कुमार। तो तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक, देखिए जिस बात की लगातार और सबसे बड़ी बात मैं सुकन्या आपको ये भी बता दूं कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को पता था कि मैं अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हूं। मैंने पौने दो सालों तक दिन रात मेहनत किया है और अब ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पथ निर्माण विभाग में जिसका मैं मंत्री था, कई सारे ऐसे काम हुए हैं जो अब तक नहीं हुए। तो तेजस्वी यादव अपने पौने 2 साल के कार्यकाल को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि 28 साल की उम्र में एक नेता से माफ कीजिएगा बीजेपी और जेडीयू के नेता घबरा गए और यही वजह है कि षड्यंत्र करके मैं कहीं बहुत आगे न बढ़ जाता, मेरे विकास कार्य से लोगों को समस्या न खड़ी हो जाए, इस बात को लेकर षड्यंत्र करके मुझे हटा दिया गया। तो तेजस्वी यादव लगातार भाषण दे रहे हैं और उनके निशाने पर नीतीश कुमार और बीजेपी सुशील मोदी को उन्होंने डायरेक्ट टारगेट कर लिया है। नीतीश कुमार पर हमला करने के बाद वो सीधे सुशील मोदी पर उन्होंने बोला है कि आप जिस तरीके से एक के बाद एक हम पर सिलसिलेवार ढंग से हमला बोल रहे थे, मेरे परिवार को फंसाने की साजिश रची है, जनता आपको माफ नहीं करेगी और आपने जो हमारे साथ किया है वो जनता देख रही है। तो सुशील मोदी टारगेट पर आ गए हैं तेजस्वी यादव के और लगातार तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं सुशील मोदी पर और एनडीए पर। एक तरीके से उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है और जैसा कि मैंने आपको बताया था सुकन्या के शुरुआत में उन्होंने शुरुआत की थी नीतीश कुमार पर, लेकिन धीरे धीरे सुशील मोदी अब टारगेट पर आ गया क्योंकि स्वाभाविक सी बात है सुशील मोदी ने जो मिट्टी घोटाले के मामले से उठाना शुरू कर दिया और आज कई सारे ऐसे आरोप हंगामा किया। जैसे ही बयान दिया नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर, उसके बाद एनडीए के तमाम विधायक सदन के अंदर खड़ा होकर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के बयान को सुन नहीं रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये जो हंगामा का दौर है लगातार जारी है और लगातार आरोप और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, तेजस्वी यादव ने पारदर्शिता की बात कही। उन्होंने कहा है कि जब हम मंत्री थे टेंडर की कोई भी कॉपी, कोई भी फाइल किसी मंत्री के पास नहीं जाए, उन्होंने हिदायत दे दी था। यानी कि जो भी गड़बड़ होता था तो वो फाइल से ही गड़बड़ होता था। तो तेजस्वी यादव ने बोला है कि आप इसकी जांच करवा लें।
हमने अपने आरजेडी के तमाम मंत्रियों को बोल दिया था कि कोई भी फाइल हो टेंडर का, कोई भी टेंडर हो, उसकी फाइल मंत्रियों के पास नहीं जाएगी। यानी कि तेजस्वी यादव के इस बयान से अगर आप एक चीज को पकड़े सुकन्या, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि पौने 2 साल में जब वो मंत्री थे, पथ निर्माण भवन निर्माण मंत्री, उनके राज्य में ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ। और यही वजह को एक के बाद एक ऐसे दलील दे रहे हैं कि उनके काम की ईमानदारी को लेकर या फिर उनके ईमानदारी को लेकर जो उन पर सवाल खड़े किए गए हैं वो तमाम आरोप गलत हैं। बहरहाल जो भी हो, तो मामला पौने 2 साल के कार्यकाल में वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पे कुछ दिन पहले तक वो विपक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के साथ थे और बीजेपी हमला बोले थे, और आज वही नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ गलभैया कर लिए। तो तमाम तरह के जो बात हैं वो है। लेकिन आज एक बात साफ है सुकन्या, तेजस्वी यादव सदन के अंदर बेहद आक्रामक है और एक एक करके वो तमाम पॉइंट उन्होंने नोट करके रखा है। और सबसे जी हाँ सुकन्या, और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जिस बात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर नीतीश कुमार और सुशील मोदी के सामने कहा है कि नीतीश कुमार ने कभी भी उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की है। यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इस्तीफे की मांग मुझसे नहीं की गई तो मैं जनता के बात पर और मीडिया के बात पर इस्तीफा क्यों देता। जिस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि सदन के अंदर उन्होंने साफ साफ कर दिया कि मुझसे कभी भी नहीं बताया कि नीतीश कुमार ने इस्तीफे की मांग नहीं की थी, तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। मैं अगर सीबीआई मुझ पर एफआईआर करती और नैतिकता की बात जो सवाल उठा रहे थे, जब हम पर आरोप ही लगा था और ऐसे आरोप कई नेताओं पर लगे हैं, तो जब हम पर आरोप लगा था और ऐसे आरोप कई नेताओं पर लगते तो मैं इस्तीफा क्यों देता। मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने हमसे इस्तीफा मांगा होता तब मैं इस्तीफा देता, मैं जो भी करना होता जरूर करता, मैं इस्तीफा दे देता। लेकिन जब नीतीश कुमार ने मुझसे इस्तीफा मांगा ही नहीं, जब हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की मांग ही नहीं की, तो मैं इस्तीफा क्यों देता। इसलिए जो भी आरोप लगा के और जो षड्यंत्र करके इस गठबंधन को तोड़ने की साजिश रची गई है वो माफ नहीं करेगी। देखिए मैं सुकन्या आपको कि मैं एक ईमानदार युवा उप मुख्यमंत्री था और इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को भली बात थी। उन्हें मालूम था कि तेजस्वी यादव एक योग्य और ईमानदार नेता हैं और उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं था। बावजूद इसके बीजेपी के हाथों में खेलकर उन्होंने षड्यंत्र किया है। और हमारे जो जिस तरीके से हमारा कद बढ़ रहा था, काम को लेके कई तरह के बात सामने आ रहे थे, जिस तरीके से बिहार में सड़कों का जाल बिछा था, पुलों का जाल बिछ रहा था, इस बात से नीतीश कुमार भी घबरा गए थे। और यही वजह है कि उन्हें भी लगा कि मेरा कद कहीं बहुत बड़ा न हो जाए, इस बात की चिंता उन्हें थी और षड्यंत्र के तहत बीजेपी से हाथ मिला के उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। सुकन्या बिल्कुल आनंद अमृतराज, जैसा कि आप बता रहे, तमाम अपडेट विधानसभा के अंदर से आप हमारे जरिए दर्शकों को बता रहे हैं। एग्रेसिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, लगातार उनके हमले तेज हो रहे हैं। एक बात नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे के बाद कही थी कि जो स्थिति थी उसमें काम करना मुश्किल हो गया था, और अब विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव जो है एक के बाद एक अपने काम गिना रहे हैं, कितनी ईमानदारी से उन्होंने 2 साल तक काम किया। जैसा कि वो बता रहे हैं, उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि चाहे जो भी आरोप लग रहे हों, लेकिन अभी जो 2 साल का उनका कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से जो है नीतीश कुमार डरे हुए थे, जेडीयू डरी हुई थी, और नीतीश कुमार ने डर के बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। तो आनंद, लगातार बड़ी खबर आपके जरिए हम दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी अपडेट उन तक पहुंच रही है, तो आनंद आपसे जानना चाहेंगे कि कई गंभीर आरोप यहां पर तेजस्वी यादव ने लगाए, लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद ये बात कही थी कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की बोली लगाई और जेडीयू और सीएम की कुर्सी के लिए भी बोली लगाई गई होगी। रुपेश हमारे साथ संवाददाता हैं जो लगातार इस हंगामा को देखकर पहुंचे हैं। सदन के अंदर क्या माहौल था? तेजस्वी यादव तो लगातार एक कई सारे आरोप लगाकर आरोपों की झड़ी लगा दी है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर। जी देखिए, बहुत दिलचस्प है तेजस्वी यादव को सुनना, और आज जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो क्षमता है वो विपक्ष के रूप में आज पहली बार सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी तेजस्वी यादव ने बोला है कि प्रधानमंत्री ने बोली लगा दिया है बिहार की गद्दी को और जेडीयू पर। मुख्यमंत्री ने बिहार और जेडीयू को की बोली लगा दी है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर आए हैं, और जो पहली बात उन्होंने शुरुआत की कि ये जो पूरा ढकोसला हुआ है, इसको ढकोसला की संज्ञा उन्होंने दी, और इस पूरे ढकोसले की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अगर हम इस्तीफा भी दे देते, बावजूद इसके नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना था, और उसी तरीके का एक स्क्रिप्ट लिख कर लाए हैं। समय उनका समाप्त हो गया है, बावजूद इसके विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने समय मांगा है, अतिरिक्त समय मांगा है,
है कि आज हम लोगों का दिन है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनकी पूरी जो रणनीति है वो आंकड़ा और बहुमत को लेकर नहीं है, बल्कि उनकी स्ट्रेटजी इस बात को लेकर के है कि आज जनता को अपनी जो बात कहनी है पूरे प्रभावशाली तरीके से और भावनात्मक, जितने भावनात्मक अंदाज में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, पूरी प्लानिंग है, पूरी स्क्रिप्ट है, पूरी रणनीति है राजद की। और लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट तैयार की है, क्योंकि तेजस्वी यादव कई बार लालू प्रसाद यादव का जिक्र किए हैं। लालू प्रसाद यादव ने ये कहा भावना कि नीतीश और लालू बात कर लेंगे तो ये मामला जो है सलट जाएगा। ये हमको गलतफहमी थी। गलतफहमी शब्द का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब जो उसका नतीजा आया है, हमको गलतफहमी ये खबर आई कि विधायक दल के मीटिंग के बाद जो है नीतीश कुमार गवर्नर हाउस जा रहे हैं। हमने लालू यादव को कहा कि जरूर जो है तेजस्वी को ड्रॉप कर देगा, लेकिन इस्तीफा देगा और बीजेपी के साथ तत्काल 1 घंटे के अंदर जो है सारा खेल हो जाएगा। जब ये बात सामने आई तो हमको लगा कि हम नीतीश कुमार को पहचानने में हमने कितनी बड़ी भूल की है। नीतीश कुमार से 2 महीना पहले हम मिले, हमने उससे विनती किया, हमने ये सब लोग हमसे, लालू हो, ये हो, कोई हो, सब लोग हमसे उम्र में कम है और हम 74 वाले नहीं हैं। हम समाजवादी आंदोलन के आदमी हैं। 1965 में हम पहली दफा जेल गए। सब लोगों को हमने मदद किया है और नीतीश खास करके मेरे कमजोरी रहे हैं। हम जानते हैं लालू यादव के सामने भरपेट बोलने का जो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो जब जनता दल का मामला था उस समय भी नीतीश कुमार को नहीं था। ये तो एनडीए में नीतीश का इसलिए चल गया कि सुशील मोदी से ये बड़े नेता थे और सुशील मोदी इनसे अभिभूत थे, इसलिए सारा कुछ मैनेज हो गया। यहां जो है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आई, जब अपने से कहीं ज्यादा बड़े मास लीडर के साथ उनको डील करने की बात हुई, तो उनके अंदर का जो हीन भाव है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो जो है जागा। उनको लगा कि लालू यादव के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं लगा कि लालू यादव कहीं से माने उन पर दबाव डाल रहे थे। ये जो मीडिया बार बार कहता है कि लालू के साथ काम करने की वजह से गवर्नेंस में दिक्कत है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। टेलीग्राफ अखबार में लालू यादव ने इंटरव्यू दिया, अमित बेलाड़ी ने इंटरव्यू लिया था। लालू यादव ने साफ कहा कि नीतीश जी हमसे ज्यादा मैच्योर्ड नेता है, परिपक्व नेता है। और हमारे सामने नीतीश को उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश जी, हमने कह दिया कि आप हमसे मैच्योर्ड नेता हैं। नीतीश ने कहा कि सब क्यों कहते हैं। तो अगली जो लाइन थी, हमारे सामने की बात है, इन्होंने कहा कि नीतीश जी आप आगे बढ़िए। सब लोग तैयार थे नीतीश का समर्थन करने में के लिए। लालू यादव का नेशनल पॉलिटिक्स में क्या स्वार्थ हो सकता है? सजा याफ्ता है, वो जो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में उनका स्टेक नहीं है। अगर पर्सनल इंटरेस्ट की बात देखिए तो लालू जी के थी कि नेशनल पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार चले जाएं, यहां सीट खाली हो जाए, ये पर्सनल थे। जब ईवीएम पर विवाद हुआ, मायावती जी ने इस सवाल को उठाया और ये रूलिंग पार्टी का दायित्व है कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उस पर वो कंसेंसस बनाए। तो ये पहल हो गई, इन्होंने पर पहल हो गई। उसके बाद 2 बैठक हुई अपोजिशन के लोगों की, किसी बैठक में आप नहीं गए। तो आप वहां रहते, उस बैठक त्वरित प्रतिक्रिया जो होती है वो अपोजिशन लीडर को ही करना पड़ता है। और हमने जो अभी तक वो आज किया है, कल जो है वो क्या नाम है, राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू लिया। हमने राजदीप से पूछा कि राजदीप कैसा लगा लड़का है। राजदीप ने बताया कि भाई हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, बिल्कुल रॉ हैंड है। अभी तक जो कुछ हुआ है, हम तो कहेंगे कि बल्कि नीतीश ने एक ढंग से उसके प्रति जो बिहार भर में एक सहानुभूति जो है पैदा करती है, तो उसका इम्तिहान है। और तो चलिए, नाराजगी है आरजेडी के नेताओं में। चलिए सीधा रुख करते हैं विधानसभा का, जहां से हमारे साथ आनंद अमृतराज, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर हम विधानसभा के बाहर या फिर बिहार की बात करें तो हर जगह आरजेडी के नेताओं में नाराजगी है, नीतीश कुमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बताइए कि विधानसभा में क्या कुछ स्थिति है, क्या ताजा अपडेट आपके पास आए हैं? देखिए सुकन्या, 3 अपडेट है। तेजस्वी यादव ने हमला बोला है कि नीतीश कुमार दलित और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। दूसरा, उन्होंने बोला है कि फॉर्डर स्कैम में उनके पिताजी पर पहले ही से मामला चल रहा था, जिस समय गठबंधन उन्होंने किया था, क्या उस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। और तीसरा, गांधी जी के सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के बाद आप गांधी जी की जयंती मना रहे हैं और गांधी के हथियारों के साथ आपने हाथ मिला लिया। बिल्कुल एक तरीके से उन तमाम कमजोर नसों को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है, जिसको लेकर